सुमिरन मार्ग सहज का सद्गुरु दिया बताए। सांस सांस सुमिरन करूं, एक दिन मिलसी आए। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। सद्गुरु स्वामी ने सुमिरन का बहुत ही आसान और सरल तरीका बताया है। यह सरल और आसान तरीका है कि आप अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को याद दिलाएं कि श्वास प्रश्वास ही भगवान है। इसलिए गुरु कबीर जी सबको सचेत करते हुए जोरदार शब्दों में कहते हैं कि मैं निश्चय पूर्वक कहते हुए जाता हूँ तथा शोर मचाकर ढोल बजाकर यह कह रहा हूँ कि सद्गुरु सुमिरन के बिना यह श्वास प्रश्वास खाली जा रही है। इसे समझो, तीनों लोकों में यह अनमोल है। बिना सुमिरन के यह जीवन मूल्यहीन है। आता हर श्वास प्रश्वास के साथ सुमिरन करो। जप तप योग आदि क्रियाएं कठिन है, परंतु प्राणवायु पर ध्यान करना एक सरल माध्यम है जिसे भक्त कर सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाए। सुरती समानी शब्द में ताही काल न खाए। बिना साथ सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होए। पारस में पर्दा रहा, कस लोहा कंचन होए। गुरुजी इस दोहे में कहते हैं, जाप अजपा तथा अनहद सभी प्रकार साधना काल के गाल में लीन हो जाते हैं, अर्थात ये योग युक्तियाँ सब निष्फल हो जाती है। परंतु जब भक्त की निष्काम लगन सार शब्द में समा जाए तो फिर उस सुरती को कल्पना रूपी काल नहीं खा सकता, अर्थात भव बंधन उसे नहीं बांध सकते। बिना सत्य ज्ञान के सुमिरन नहीं होता और जब तक भक्ति का सार रहस्य बताने वाले सद्गुरु न हो तो भक्ति नहीं हो सकती। यदि पारस मणि लोहे के मध्य हल्का सा भी आवरण हो तो उसके स्पर्श से लोहा स्वर्ण नहीं बन सकता। इसी प्रकार जब तक कुछ भी अभाव या दोष है, साधना सफल नहीं हो सकती। अपने पहारे जागे, ना परी रहिए सोई। ना जानो छिन एक में किसका पहिरा होई। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ गुरु दीदार। इस दोहे के माध्यम से गुरुजी कहते हैं, अपने आप को होश में लाओ। इस संसार का मोह निद्रा में पड़कर क्यों सो रहे हो। इस मनुष्य जीवन का पूर्ण अवसर मत गंवाओ। यह कि आपका अपना अवसर है, इसलिए जागृत हो जाओ। अपने आत्म स्वरूप को जागते हुए पहचानो। न जाने क्षण भर में क्या हो जाएगा और यह अवसर आपके हाथ से निकल जाए, फिर न जाने किसका अवसर हो जाए। बहुत ही लंबा मार्ग है, बहुत ही दूर लक्ष्य और विकट परिस्थितियों विघ्न बाधाओं से भरपूर पथ है। हे साधु संतों, अपने घर को भला कैसे पाएं? सद्गुरु परमात्मा का दर्शन बहुत ही कठिन है। इसमें संसारी विषय भोगों का मोह त्याग करना पड़ता है तथा यम नियम संयम साधना करनी होती है, इसलिए यह कठिन है। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। आध रत्ती घट संचरे, जारी करे सब छार। माला सांस उसास की, फेरे कोई निजदास। 84 भर में नहीं, कटे करम की फांस। जिस प्रकार अग्नि की छोटी चिंगारी ढेर को जला डालती, उसी प्रकार बहु सद्गुरु बड़े के नामज्ञान की एक रत्ती भी बहुत, यह पाप की 1000 रत्ती से भी बढ़कर है। यदि ज्ञान की आधी रत्ती भी हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो यह सब पापों को भस्म करके राख कर देती है। माला तो हाथ में लेकर कोई भी फेर सकता है, परंतु श्वास आने और जाने वाली माला को सद्गुरु का कोई सच्चा दास भक्त ही फेर सकता है। ऐसा दास 84 के चक्र में नहीं भटकता। श्वास माला के साथ सद्गुरु के नाम का स्मरण करने से
उसके कर्मों की फांस यानी बाधाएं कट जाती है।